सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर व्लॉग। सो भाई आज मैं आपको बताऊंगा फुल सिलेबस का कैसे रिवीजन करें नीट का, जो अब तक के सारा भाई निचोड़ रिवीजन करने का रह गया। ओनली 7 दिन रहेगा। 7 दिन में आप लोग कैसे रिवीजन करें, सारा क्या करें, किस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को सुबह उठते ही, अब तो क्लास व्लास कुछ नहीं है ना, इस टाइम पे कोई टेस्ट हो रहा है। अभी संडे में टेस्ट रहता है, जो आज संडे आज वो होगा। इसके बाद आपका लास्ट जो टेस्ट होगा वो नीट से मुझे लगता है कोई टेस्ट होगा, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मेरा भी नहीं होता लास्ट टाइम टेस्ट है। तो आप लोगों को क्या करना, देखो सुबह उठो, आप लोग 6 बजे उठो या फिर 7 बजे उठो या फिर 5 बजे उठो। सुबह उठते सबसे पहले आप लोगों को बायोलॉजी पढ़नी शुरू करनी है। आप लोगों को ओनली 4 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। उसके साथ साथ आप लोगों को उसके जो आपने शॉर्ट नोट बनाया है ना भाई अपने बायोलॉजी के, भाई सबसे पहले वो पढ़ने उठ के। उसके बाद आप लोगों को भाई एनसीईआरटी भी पढ़नी है। उसके साथ साथ भाई आप लोगों को 7 दिन में बायोलॉजी और जो बोटनी दोनों, भाई जोलॉजी और बोटनी दोनों ही पूरी कर लोगे आप लोग भाई ओनली 7 डेज में। किस तरीके से बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को वो पैराग्राफ पढ़ ले जो आप लोगों को ऐसे लगते हैं कि भाई मेरे पैराग्राफ ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब वीक है। सबसे पहले उन पैराग्राफ को बहुत बढ़िया करके पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। तो आप लोगों को पैराग्राफ एक चैप्टर में मानता हूँ 7 या 8 मिनट में होने लगेगा। बस इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर इससे ज्यादा टाइम आप लोगों को लग रहा है, 7 से 8 मिनट में छोटे चैप्टर जो उन लोगों को बता रहा हूँ, वो नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर आप लोग निकाल लो। जैसे वो मेंडल वाला चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, वो नहीं हो पाएगा 7 मिनट में। उससे कम से कम मैं मानता हूँ उसमें 20 मिनट करीब अप्रोक्स चाहिए। 20 मिनट थोड़ा बहुत उसे समझना भी है। और भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ चुके होंगे, बहुत तेज एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है ना, उससे आप लोगों को समझ में भी आया, क्योंकि भाई ये टाइम रिवीजन का इतनी तेज रिवीजन करने का, क्योंकि वहां 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को पढ़ना भी है और सवाल करना भी है क्वेश्चन में। ठीक है ना, आप लोग ये सोचो कि यार मैं 7 मिनट में कैसे कर लूंगा, तो भाई आप लोगों से वन नीट का 180 मिनट में 180 क्वेश्चन भी नहीं लगने वाले। ठीक है, आप लोगों को आप स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंप्रूव करने पड़ेंगे अपनी स्किल्स। जब भी आप लोग पढ़ पाओगे तो 4 घंटे में आप लोगों को, सबसे पहले 2 घंटे में आप लोगों को पूरी जोलॉजी करनी है और जोलॉजी क्वेश्चन करने बहुत तेजी से पढ़ना है। ठीक है ना, अपने सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ने, सारी एनसीईआरटी पूरी पढ़ देनी भाई इन 7 डेज में, पूरी करनी ही करनी है हर तरीके में। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों की बोटनी आई थी। बोटनी में ऐसा होता है भाई थ्योरी ज्यादा है, थोड़े बहुत चित्र वगैरह कम है, तो इसे एकदम करने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी भाई, क्योंकि इसमें थ्योरी पढ़नी हो, समझनी हो, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसके जो छोटे मोटे जितने भी चैप्टर है वो सारे कर लो। ठीक है ना, छोटे मोटे चैप्टर करना है, उसका बड़े चैप्टर पे आना जिसमें आपका भाई टाइम ज्यादा लगेगा रह जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप लोग बिल्कुल ये सोचना बोटनी में थ्योरी ज्यादा, तो यार 5 मिनट या 6 मिनट में एक चैप्टर हो जाए। ठीक है ना, 7 मिनट भी ना लगे जो जोलॉजी में लग रहे थे, क्योंकि इसके अंदर चित्र वगैरह कम है, इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह वो कम है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को आया ना अपने भाई फिजिक्स पे। तो फिजिक्स पे आप लोग क्या करना, फिजिक्स के आप लोग भाई याद करो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको क्या कैसे पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना। क्योंकि यार इस टाइम पे आप लोगों को कुछ जो समझ में नहीं आ रहा उस टाइम, भाई आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों को इस टाइम जो समझ में नहीं आ रहा ना भाई, ठीक से समझने की जरूरत है उसको। जब भी आप लोगों को समझ में आएगा, जो आप लोगों को पहले कभी समझ में नहीं आया था, जब आप क्लास वगैरह ले रहे थे उस टाइम भी आप लोगों को समझ में नहीं आया था। अगर आप भी आप लोग छोड़ दो उस चीज को तो फिर बेकार है। ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब आ ही नहीं रही, तो भाई उस चीज को छोड़ देना। 2-4 नंबर अगर आप लोग कम आए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उसको जिसको आप समझ सकते हो कि आपको लगता है पहले समझ में नहीं थी अब आ जाएगी, तो उसे पढ़ना है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला भाई आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं भाई उसको एकदम रट्टा मारना है। जब रट्टे ना बिल्कुल बढ़िया कर प्रिपरेशन के टाइम पर ऐसे पढ़ो, और आपको बहुत ज्यादा जो फॉर्मूले वगैरह और क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। बहुत से क्वेश्चंस के आंसर ऐसे जो याद हो गए होंगे, लेकिन आप लोग क्या करना, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन ज्यादा लगाने, क्योंकि वो ही ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, तो 6 घंटे पढ़ना है कम से कम। फिजिक्स को आप लोगों को 6 घंटे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री को आपको कहां से सुनना, पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा सवाल आ जाते हैं। कभी कभी 8-8 10-10 सवाल भी आए थे पीरियोडिक टेबल से, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि भाई हमारे हमारे जो पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है, जैसे कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो मैं मान के चलो कम से कम पीरियोडिक टेबल से 10 सवाल, 8 से 10 सवाल आते ही आते हैं हर साल जो आते हैं भाई। उसको पहले रटना है, सबसे पहले 2 घंटे में उसे पढ़ लो, रट लो। जैसा आप लोगों ने उसको थ्योरी भाई देख रखा कि भाई इसे ऐसे किए, इस तरीके से बना रखा, कोई ना कोई फॉर्मूला आप लोगों ने बना बना रखा हो, जैसे हमने ही बना रखा। अभी मैं बताने का टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये टाइम नहीं है आप लोगों को कि मैं समझाऊं कि भाई इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, पूरी थ्योरी आप लोगों को पता हो कहते पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आप लोगों को भाई इनऑर्गेनिक करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उसके क्वेश्चन कुछ ज्यादा लंबे। फिजिकल केमिस्ट्री को आप लोगों को बढ़िया करके करनी है, 2 घंटे वो करनी है, और 2 घंटे आप लोगों को भाई फिजिकल केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद भाई हमारी आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो भाई उसको बहुत ज्यादा ध्यान से करना। पूरे पूरे सन ने जो बताएंगे, अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ो तो पीडब्ल्यू में पूरे पूरे चैप्टर पे एक एक रिएक्शन को कराते, मतलब कई रिएक्शन एक ही बार में सोल्व करवाने के लिए सर कराते हैं, जिससे आप लोगों को याद हो, आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा उसको करना है। ठीक है ना, तेजी से करना है यार। आप लोगों को इतने में बताऊंगा, 7 डेज रह गए, बहुत बढ़िया करके पढ़े। और भाई तरक्की जब भी मिलेगी जब आप लोग ठीक से पढ़ोगे, ठीक से करोगे, नंबर तभी आएगा। वरना तो यार टाइम खराब करने के लिए तो लोग हैं ही,
23-24 लाख फॉर्म भरे गए, अब भी पिछले साल 25 लाख भरे गए थे। नंबर सिर्फ 22-23 हजार लोगों का आना ओनली, ठीक है ना। बाकी पढ़ते रहो यार, एक ना एक दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना था वीडियो को। मिलते फिर अगली वीडियो में।